मरियम औरंगज़ेब आपके घर के सामने खड़ी होंगी, आपकी घंटी दबाएंगी और कहेंगी कि मैंने बाथरूम के सामने खड़े होना है और चेक करना है आप सब कितनी बार बाथरूम जाते हैं, उस हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। यार हम किस दौर में क्या देखना पड़ रहा है जिंदगी में, अल्लाह की पनाह। इट्स सैड यार, क्या बोलूं मैं इनका। एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है ना, कुछ नहीं है इनकी, हालत खराब है। हर बंदा गाली दे रहा है, अब क्यों गाली दे रहे हो भाई? मोहब्बे वतन हो तो रहो वहां। या पूरे रीजन में कोई ये नहीं कर रहा अपनी कौम के साथ। हमारी तो जंग भी नहीं हो रही अभी किसी के साथ। अगर हमें जंग लड़ना पड़ गई तो बेड़े गर्क कर देंगे हमारा। अभी इंडिया की जंग में इन्होंने अपनी 100% तनख्वाहें फौज की बढ़ाई कि नहीं? फौजियों के प्रॉपर्टी टैक्स माफ किए कि नहीं किए? मरियम नवाज का जहाज खरीदा या नहीं खरीदा? फील्ड मार्शल का जहाज खरीदा, जजेस के लिए गाड़ियां खरीदी, स्पीकर कौमी असेंबली इनके तजीनो आराइश के लिए फर्नीचर खरीदा, इनके प्रोटोकॉल की 30-30 40-40 गाड़ियां चल रही। तो मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया रोना धोना करे कि भारत के हमले से पहले ही पाकिस्तान की हालत भिखारी से भी बदतर होगी, क्योंकि अब उन्हें गोबर पे भी टैक्स लगाना पड़ रहा है। और पाकिस्तानी मजाक में कह रहे हैं कि अब फ्यूचर में ऐसा भी होगा कि अगर आप बाथरूम जाएंगे तब उस पे भी सरकार आपसे टैक्स लेगी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा और पाकिस्तान की इकोनॉमी भी नीचे जा रही है। और ऊपर से पाकिस्तान का डर है कि भारत ने अगर हमला किया तो पाकिस्तान पूरा कोलैप्स हो जाएगा। तो इस वजह से वो ऐसी चीजों पे टैक्स लगा रहे हैं जिस पे टैक्स लगाने पे लोग मजाक करते थे। तो जो मजाकिया टैक्स था वो अब रियल में पाकिस्तान में लग रहा है। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। आपको पता है मरियम नवाज साहिबा ने आपके गोबर पर 30 रुपए का टैक्स लगा। अगर तो आपके अपनी भैंस के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो उससे बातचीत कर लें कि वो सारा दिन गोबर को अपने पेट में सेव रखा करे और रात के अंधेरे में आप गोबर को ठिकाने लगा। और पर गाय या भैंस 30 रुपए गोबर टैक्स चार्ज किया जाएगा। कल हमारे पे लग जाएगा जी, गुज्जर भी पेशाब करने जाएंगे तो टैक्स देंगे, फिर क्या बने। दूसरा हल ये है कि गोबर हवा में रहे, उसके लिए आप भैंस को पैम्पर लगा दें। लेकिन दोस्त, ये बात हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। अगर हुकूमत को पता लगा कि भैंस को पैम्पर लग रहे हैं तो पैम्पर्स पे ट्रिपल टैक्स लग जाएगा। फॉर्म 47 के अर्दली प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क की काया पलटने वाली थी, हम तो आपको हैरान कर देने वाले थे कि जंग लग गई। देखें ना जंग कितनी बुरी है, कितने बुरे वक्त पर लगी, लेकिन अगर ना लगती तो पाकिस्तान को इन्होंने नंबर 1 बनाने वाले थे माशी तौर पर। बस जंग ने आके बीच में आप ये कहिए कि बम चला दिया और इनको अब आपका खून निचोड़ना पड़ रहा है। अभी शहबाज शरीफ की गाड़ियां गिनी है, 30 से ऊपर गाड़ियां थी उसकी। जो इनमें से निकलता है बेशर्मों की तरह लंबे चौड़े काफिले लेकर निकलता है। खुद इनके अल्ले और तलल्ले नहीं खत्म हो रहे। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए और अपने वीआईपी जा जाके वहां पे स्टेडियम में अकेले बैठ के मैचेस देख रहे हैं। कैसे फ्रॉडिया एलीट है पाकिस्तान के जर्नैलों ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है। अब ये क्योंकि इकॉनमी चल नहीं रही, मईशत का पहिया तो चल ही नहीं रहा, ना सरमायाकारी आ रही है, ना कोई पैसा खर्च कर रहा है, ना खरीदो फरोख्त हो रही है, ना रियल स्टेट का बिजनेस हो रहा है, कोई कारोबार हो नहीं रहा पाकिस्तान में। एक फर्दे वाहिद जनरल बाजवा की जिद, उसके बाद तसलसल फील्ड मार्शल का। आज पाकिस्तान के हालात है कि 3 हफ्तों के अंदर ही महंगाई 9% बढ़ी है, जिसमें अभी मजीद आप देखें क्या तबाही फिरेगी। ये जो कहते हैं ना आपका गोदा निकालने की, ये गोदा नहीं, इसे फुजला कहें आप, जो गंदगी निकलती है, ये आपकी वो निचोड़ेंगे। ये गाय के गोबर पे 30 रुपए का टैक्स आप देखें लगा है। इस पे इन पर कोई बईद नहीं कहें कि जी बैतुल खला में छोटे और बड़े पर भी टैक्स दो। इनकी बैरूनी सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ ने खुद बताया कि $2 अरब की सरमायाकारी थी, अब सिर्फ $400 मिलियन रह गए। सारी हुकूमतों ने मिलकर, सारे जर्नैलों ने इतने कर्जे नहीं लिए जितने आसिम मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर ले लिए। ये पाकिस्तान की इन्होंने कमर तोड़ दी। दोनों ने चले जाना है। शहबाज शरीफ का नाम तारीख के अंदर जिंदा नहीं रहेगा, अर्दलियों को कोई नहीं याद रखता, और आसिम मुनीर को एक डिक्टेटर की तरह लोग याद रखेंगे सिर्फ इसलिए कि एक आदमी आया था काम डाल के चला गया, जैसे याया खान। जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपए इजाफा है। हाई ऑक्टेन वो मरियम नवाज के जहाज में डलता है और वो फजा में 3-3 घंटे घूमती रहती है, अंदर पता नहीं कौन कौन है। तो पाकिस्तानी याद रखें आपका हाल है। गंदम की फसल तैयार है, 520 का डीजल हो चुका है। ये कटाई का सीजन है और किसानों की मजीद तबाही बर्बादी होगी। शहबाज शरीफ ने हुकूमत संभाल ली, जंग से खराब हुई।
या पूरे रीजन में कोई ये नहीं कर रहा अपनी कौम के साथ। हमारी तो जंग भी नहीं हो रही अभी किसी के साथ। अगर हमें जंग लड़ना पड़ गई तो बेड़े गर्क कर देंगे हमारा। अभी तो हमारी जंग नहीं हो रही, और जिनकी जंग हो रही है वहां पे ये फर्क नहीं पड़ रहा इन चीजों का। वो अपना अशियाई खुर्दोनोश भी ठीक है, बाकी चीजें भी ठीक है। इससे पहले तो ऐसे कभी नहीं था जो अब हो रहा है पाकिस्तान के साथ, पहले नहीं होता था, लेकिन अब वही हो रहा है। अब पंजाब में गोबर टैक्स लग रहा है। जी हाँ, मरियम नवाज साहबा ने यह फैसला किया है। तो या ये भैंस में से निकलेगा या ये गरीब आदमी जिसकी वो भैंस है उसमें से निकलेगा। अगर अब आप इस पर नाराज हैं तो आप उस दिन की खैर मनाएं जब मरियम औरंगजेब आपके घर के सामने खड़ी होंगी, आपकी घंटी दबाएंगी और कहेंगी कि मैंने बाथरूम के सामने खड़े होना है और चेक करना है आप सब कितनी बार बाथरूम जाते हैं। उस हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। आप फिर भी खुशकिस्मत होंगे अगर मरियम औरंगजेब आ गई, क्योंकि वो तो सिर्फ टैक्स का हिसाब करेंगी। सोचें अगर बाजी ने अज़मा बुखारी साहबा को भेज दिया तो वो तो बाथरूम के अंदर भी आएंगी और जो भी आप अपना जो एक नेचुरल कॉल है उसको अंजाम दे रहे होंगे उसके दौरान भी वो जिस तरीके से बातचीत करेंगी वो फिर एक अलग ही माहौल होगा। उसके ऊपर मैं क्या बात करूं, लेकिन शुक्र करें कि उनके पास ये महकमा नहीं होगा। ये महकमा मेरे ख्याल में मैं सेफली कह सकता हूं कि मरियम औरंगजेब साहबा को ही दिया जाएगा। तो ये एक नई हाइट है। लाखों का फाइन या फिर जेल, 10 साल की जेल, गटर का ढक्कन चोरी। सीमेंट के बना के लगा दो ना यार, भारी भी होगा, उठाया भी नहीं जाएगा। चचा ने कहा कि मामलात बदलने वाले थे, मुल्क की किस्मत हम बदलने ही वाले थे कि जंग आ गई। और भतीजी ने कहा है कि अब गोबर टैक्स लगेगा तो उससे मामलात जो हैं वो सीधे होंगे। तो पाकिस्तान अब भैंसों पे गुजारा करेगा, मतलब कि भैंसों ने गोबर कम किया तो मुल्क की तरक्की नीचे जाएगी, भैंसों ने गोबर ज़्यादा किया तो मुल्क की तरक्की ऊपर आएगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो ये जो टैक्स का लॉजिक है ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार कह रहा है कि ये टैक्स इसे लग रहा है क्योंकि इस गोबर से हम बायोफ्यूल बनाएंगे, मतलब कि बिजली बनाएंगे। तो अगर पाकिस्तान सरकार गोबर से बिजली बनाएगी तो पाकिस्तान सरकार को इसके लिए जो गाय फार्मर्स है उन्हें पैसे देने चाहिए, ना कि उनसे पैसे लेने चाहिए, ताकि ये उनके लिए इंसेंटिव हो। तो पाकिस्तानी सरकार का जो लॉजिक है गोबर टैक्स के ऊपर, वो लॉजिक भी सही नहीं है, क्योंकि आपको फिर किसानों को पैसे देने चाहिए, ना कि किसानों से पैसे लेने चाहिए। तो ये लॉजिक भी फ्लॉट है। तो आखिर में ये कहूँ कि असल कहानी ये है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिकली कोई तरक्की हो नहीं रही, कोई पैसे लगा नहीं रहा, और ऊपर से आईएमएफ का प्रेशर है रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, तो इसीलिए उन्होंने ये हरकत की है। तो इससे ज़्यादा कोई और लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।